राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं, आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी श्रवणा, तू ही मेरी नैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी श्रवणा, तू ही मेरी नैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी आत्मा कमल मंझारी, तू ही मेरी मनसा तुम परिवार, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरे मन ही, तू ही मेरी श्वासा, तू ही मेरी सुरती प्राण निवासा, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरे नक्शिक सकल शरीरा, तू ही मेरे जियरे ज्यों जल नीरा, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तू ही मेरी रसना, तू ही मेरी बैना, तुम बिन मेरे और कोई नहीं, तू ही मेरी जीवन दादू माँ, तू ही मेरी रसना,
श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पेज 260। टू सिक्सटी थ्री। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात हम और पीछे चलते हैं। पेज 262। हाँ, पेज 262। भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा सहस्त्रों रूपों को तू देख। वे नाना प्रकार के दिव्य हैं, नाना रंग और रूपाकार वाले हैं। हे भारत, आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, दोनों अश्विनों और मरुतों को देख। बहुत से पहले ना देखे गए आश्चर्य स्वरूपों को तू देख। हे गुडाकेश, यहीं मेरी देह में एक रूप में स्थित सारे चराचर स्थित सहित जगत को आज तू देख, और अन्य जो कुछ तू देखना चाहता है वो भी देख। पर तू इन सब अपने चरम चक्षुओं से मुझको नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य आत्मबल के नेत्र देता हूँ। उनसे मेरे योग के ऐश्वर्य को तू देख। देवदत्त दिव्य दृष्टि यहाँ हरि संकल्प से प्राप्त हुई आत्मिक दृष्टि से तात्पर्य है। इस दृष्टि के प्राप्त होने पर अर्जुन ने विश्व आत्मा के संकल्प से एक ही देश में ऐसे नाना भावों को, विभूतियों को देखा, जैसे आकाश तरंगों में संचालित नाना देशों और भाषाओं के वचन, वादन और रंग तथा आकार एक ही यंत्र विशेष पर सुने तथा देखे जा सकते हैं। राइट, जैसे हमारा जूम लगता है। राइट, सो जूम में कोई भारत से होता है, कोई अमेरिका से होता है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, कोई हिमाचल से, अलग अलग जगह से अलग अलग बैठे होते हैं। उसी तरह से अर्जुन ने अपने नेत्रों से जो दिव्य दृष्टि दी, प्रभु ने उनको इस तरह का देखा। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर उसके पश्चात महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ईश्वरीय रूप दिखाया। भगवान का तेजोमय विराट रूप, जिसमें सारा विश्व विद्यमान है, और जो नियम रूप कालमय रूप है, जिसमें जब उत्पत्ति, लय और कार्य कारण का चक्कर चल रहा है, वह महाराज ने दिखाया। जैसे एक ही आकाश रूप मूल पदार्थ के नाना लोक लोकांतर आदि परिणाम है, ऐसे ही एक ही विश्वेच्छा से असंख्य विकास हो रहे हैं। भगवान का ऐसा स्वरूप बौद्धिक नेत्रों से और दिव्य आत्मिक नयनों से देखा जा सकता है। उस अनेक मुख और आंखों वाले, देखने में अद्भुत अनेक दिव्य आभूषण युक्त, अनेक दिव्य शस्त्र अवलंबन किए हुए, दिव्य माला और वस्त्र सहित दिव्य सुगंध के सुलेप से सुसज्जित, सर्व प्रकार से आश्चर्यमय सब और मुख वाले अनंत देव को अर्जुन ने देखा। आकाश में सहस्त्र सूर्य तथा एक समय उदय हो, जैसे उनकी एक एकीभूत ज्योति होवे, वैसा उस महात्मा का प्रकाश था। देव के शरीर में अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से बटा हुआ सारा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। तब आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर और
श्री कृष्ण को सिर झुकाकर कहा, हे देव, मैं आपके देव में सब देवों को देख रहा हूं, अभूतों के विशेष संघों को, कमल आसन पर बैठे हुए ईश ब्रह्मा को, सब ऋषियों को और दिव्य नागों को मैं देख रहा हूं। अनेक भुजा, उदर, मुख, नेत्र वाले और सर्व प्रकार से अनंत स्वरूप आपको मैं देख रहा हूं। हे विश्व के ईश्वर, हे विश्वरूप, आपके आदि, मध्य और अंत को मैं नहीं देखता। मुकुट युक्त, गदाधारी, चक्रधारी, तेज के पुंज, सब ओर से प्रकाशमान, कठिनता से दिखने वाले, सब ओर से दीप्त अग्नि, सूर्य के ज्योति के सदृश और अपरिमित आपको मैं देखता हूं। जैसे स्वप्न अवस्था में अपने भीतर एक ही भाग में अनेक रूप, रंग, आकार, प्रकार, सरिता, सागर, गिरी, पर्वत, भूमि, क्षेत्र आदि और तारागण आदि सहित आकाश और शब्दादि विषयों की अंतःकरण में प्रतिबिंबित रूप से प्रतीति होती है, ऐसे ही समाधि में भी सद्भावों की उपलब्धि अपने ही में हो जाती है। इस प्रकार की प्रतीति अर्जुन को देवदत्त दिव्य योग में भगवान के स्वरूप गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, बहुत ही सुंदर। मानो महाराज इतने प्रसन्न हो, ऐसे हृदय गोते मार रहा था आनंद में, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और आज मुझे लगता है कि मेरे जो प्रिंसिपल है, उन्होंने, मुझे लगता है कि मेरा पक्ष लेकर कोई निर्णय लिया। और देखिए, मुझसे तो महाराज अपने आप ही काम करवाते जा रहे थे। और आपको याद होगा, एक बच्चा गेम खेलना चाहता था और वो फेल हो गया था, और फिर वो और उसकी मदर बड़े डिफरेंट तरह से प्रेशर आ रहा था, मतलब कि अगर ग्रेड चेंज के लिए। तो मैं तो वेट कर रही थी, मैंने कहा कोई नोटिस नहीं आया, कोई ऐसा नहीं आया, तो मुझे देखिए प्रभु ही बताए। तो मैंने उनको भी कहा कि अच्छा, अगर कोई मौका है, तो मैं उन्हें बोल रही थी कि नहीं, बच्चे का नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा क्लास में होते हुए भी सोता रहा और उसने काम नहीं दिया। तो मुझे, पर क्या था कि मैंने कहा अच्छा भाई नोट ला दे तू, बहुत ज्यादा वो फिर तो वो चल रही थी। तो मैंने कहा अच्छा भाई एक्सक्यूज नोट ला दे, मैं बिना उसके नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो बच्चा एंड में जाके एक्सक्यूज नोट लाया, तो उसने करी थी, काम किया था। तो मुझे महाराज ने बतवा दिया किसी से कि भैया अनुपमा वो तो खुला हुआ है, आप देख दो। अगर मैंने कर दिया। कॉलीग्स कहते, जैसे कहते हैं ना, आप कर दो, आप देख दो। तो मैंने वो किया, पर जब मैं कर रही थी तो मैंने देखा वो करके भी बच्चा पास नहीं हुआ।
मुझे अंदर से खुशी हुई है एक किस्म से, क्योंकि ये एक गलत वो चीज लेकर आता है, एक गलत इंडिकेशन। तो इसी चीजों में मैंने, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने ही मुझे सिखाया था कैसे करना है, लेकिन उनके सिखाने का ढंग बड़ा अजीब रहा था, इस तरह से। पर आज उन्होंने जैसे, आई गेस जैसे उनको पसंद है या जैसे भी था, वो मैंने कर दिया। अब जैसे जैसे उनको देखना था या जो जो देखना था, फिर मैंने एविडेंस के साथ जैसे कर दिया। तो आज मैंने ऐसे ही मेरे वो आए थे, गेस्ट आने थे, प्रेजेंटर वो आने थे, स्पीकर्स आने थे बच्चों के लिए। तो उसी समय मैंने देखा वही बच्चा उसकी मदर है। तो मैंने कहा ओ ये क्या मैंने कहा चलो। फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे प्रिंसिपल को जैसे मैंने सबमिट कर दिया था और जो जो काम किया था वो बिल्कुल अनुरूप था, जैसे उनको वो बहुत क्लैरिटी पसंद करते हैं और बहुत शुचिता कार्यों में बहुत बहुत ज्यादा हाईली वो शुचिता पसंद करते हैं। सफाई, साफ हो काम, साफ मतलब सत्यता हो, जो लिखा है बिल्कुल वही दिखे, जो बोला है वही दिखे, इस तरह का काम। तो मुझे बहुत आनंद आता था ये देखकर कि उनको ऐसा काम पसंद है। यू आर सो प्राउड ऑफ इट कि आप ऐसे लोगों के अंडर काम कर रहे हैं। तो आपका भी, अगर आप कहीं ढीले होते हैं तो आपका भी लेवल राइज होता है, क्योंकि उन लोगों की एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है और फिर आपको ग्रो करने का मौका मिलता है, आप वहां जाते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत इस चीज का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये चीज, मतलब आज ये हुआ। मुझे लगता है पहली बार ऐसा कुछ किया होगा उन्होंने कि बच्चे को मिला नहीं होगा मौका। सो रहा था बच्चा, बार बार उसे उठाया और मैंने उन टीचर जो स्पोर्ट्स के थे उनको भी अवगत करवा दिया था कि भाई मैंने ट्राई किया था पर वो फिर भी नहीं हो रहा, क्योंकि सारे लैब्स में ही सोता रहा। लैब्स हमारी असेसमेंट होती है। बहुत अच्छा रहा। आज गेस्ट स्पीकर भी आए थे और बच्चे बहुत अच्छा, कई क्लासेस ने इतना अच्छा बिहेव किया, बहुत एंजॉय बहुत ही किया। लेकिन आज बहुत ही प्रफुल्लित थे महाराज, मतलब इतना मैं बता नहीं सकती, मानो नाच रहे हूँ, इतना इतना आनंद ले रहे थे, बहुत ही ज्यादा। सारा दिन आनंदित रहा, बहुत ही कृपा बरसी इनका महाराज। कई बार ऐसे मैंने पढ़ा भी था कि जो गुरुजन होते हैं, महाराज तो बोलते ही हैं कि वे छोटी छोटी बातों से इतने आनंदित होते हैं, छोटे छोटे चयनों से, छोटे छोटी बातों से बहुत आनंदित होते हैं। और जब हम दूसरों का पक्ष सुनते हैं और फिर अपना निर्णय देते हैं तो बहुत बहुत आनंदित हो रहे होते हैं। और फिर हम घबराते नहीं हैं, है ना। कोई जो वो कह रहे होते लिखने को कि मैंने कही है लिखने को, लिखो, और फिर हम लिख देते हैं और फिर उस पर टिप्पणी होती है, हम वापस नहीं जाते। सो आज ऐसी बहुत सी सुबह सी चीजें हो रही थी और मैंने देखा कि जैसे जैसे गुरुजनों को हमें सिखाया महाराज, जो उनको पसंद है वैसे 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 करते गए। और आई गेस पता नहीं क्या अकारण ही मैं कहूंगी मुझे तो पता नहीं, पर अकारण ही कहूंगी। सो बहुत आज सैटरडे है आपकी। अगले सैटरडे फ्लोरिडा में पहला सत्संग होगा। और फ्लोरिडा में जो साधिका जी हैं उन्होंने दीक्षा कहीं और से ली हुई है, और लेकिन क्योंकि वे सत्संग से जुड़े हुए हैं तो उनको महाराज
और वो उनकी सोच डिफरेंट रही, जो कि बहुत सारे साधक महाराज यहाँ जो लाते हैं उनकी सोच अलग होती है, वो थोड़ी सी आध्यात्मिक सोच होती है, तो बहुत अलग चीजें वे अपना सकते हैं। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन नहीं करते, बट अपनाते हैं, मतलब अपनाना सहज हो जाता है। सो और फिर तो उन्होंने अपनी गुरु माँ को, माँ जी बोलते हैं उनको, उनके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध है। देखिए उनका अपने गुरु के साथ इतना घनिष्ठ संबंध है, और फिर उनको ऑनलाइन सत्संग में स्वामी जी फिर यहाँ लेके आए, और यहाँ पर पूज्य महाराज श्री उनको सपने में इतना मार्गदर्शन देते हैं, सपने में आते हैं, और कितनी बार सपनों में आए, कितनी बार साधना में का गाइडेंस दी, कितनी बार वे पूछती हैं जब कोई क्वेश्चन तो महाराज आ जाते हैं महाराज आ जाते हैं सपने में। और देखिए फिर उन्होंने अपने गुरु माँ को बताया कि माँ मुझे सत्संग यहाँ हो रहा है, और तो उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, और उन्होंने सारा पूछा कहाँ कैसे किस तरह हुआ, तो उन्होंने सारा बताया कैसे कैसे वे राम उपासना लेते हैं कैसे, और उन्होंने इतने आशीर्वाद दिए, और देखिए उन्होंने मुझे भी आशीर्वाद दिए, और मैं हंस रही थी। मैंने कहा देखो स्वामी जी महाराज ने आशीर्वाद दिलवाने होते हैं, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की महाराज ने ऐसे काम किए थे। वे सब गुरुजनों के पास गए थे, सबसे आशीर्वाद लिए थे, और उनका बहुत, क्योंकि महाराज तो प्योर आध्यात्मिक देह पर फोकस नहीं है ना, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ही देह पर फोकस होने की तभी आती है। तो हम आज प्रश्न भी इसी से ही रिलेटेड लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत आशीर्वाद दी, मुझे भी बहुत आशीर्वाद मिले मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए इतने बड़े लोगों से आशीर्वाद मिलना, और तो कितनी भी महाराज ही दिलवा सकते हैं ये गुरुजन ही दिलवा सकते हैं। फिर उन्होंने दिल्ली श्री राम शरण फोन किया, अध्यक्ष जी को फोन किया, बस अध्यक्ष जी को यही बताया कि अंकल हाँ मैं फ्लोरिडा से हूँ, और मैं यहाँ सत्संग कर रहे हैं। बड़े खुश हुए वो, और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, वे इतने आनंदित हुए, और उन्होंने खूब आशीर्वाद दिए, खूब रौनक लगे, खूब फले, खूब ऐसा हो, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। अब तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताइएगा अपना प्रोग्राम, फिर हम लिखेंगे। तो उन्होंने एकदम नहीं बताया प्रोग्राम, और मैं भी चाहती थी कि रुक के बताए वे। उन्होंने एक दिन का गैप लेकर फिर बताया। आप सब समझदार हैं, एक दिन का गैप लेकर जब कार्यक्रम बताया तब उन्हें रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे कहते हैं कि अनुपमा कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे को कोई बात नहीं अपने परिवार का पता होता है राइट, अपने परिवार का पता होता है कि नहीं आएगा रिस्पॉन्स। बट तो मैं तो हंस रही थी, हंसी में लिया, पर आई गेस हंसी की बात नहीं है ना, हंसी की बात नहीं है कि एक जगह ने तो भरपूर आशीर्वाद दिए, और कि तो उन्हें यही कहा कि तो कहते पर क्यों नहीं आया रिस्पॉन्स में। कोई बात नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आया तो हर का ऐसा हृदय और दृष्टि नहीं होती। ये दृष्टि और हृदय तो फिर देह के पार जाके ही मिलेगी नहीं तो वहीं अटक जाएगी।
पर इट्स ओके, क्योंकि घबराहट इस पहले अगर थोड़ी देर पहले होता तो मुझे बहुत होता, मैं बहुत ऐसे ऐसे कर रही होती, अरे हम आध्यात्मिक हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे 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 ऐसे। पर अब महाराज ने उस चीज में बहुत ठहराव लेके आए कि इट्स ओके, सबकी अपनी जर्नी है, और हर कोई अपनी जर्नी के हिसाब से ही चयन लेता है, और अपनी जर्नी के हिसाब से ही कार्य करता है, कर पाता है। पर हाँ, पर ये तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सब स्वामी जी महाराज का, एक ही साधक जी से मैं बात कर रही थी आज, तो कहते, उन्होंने खुद ही कहा, कहते स्वामी जी का अगर हम फॉलो करते हैं तो क्लैरिटी अपने आप आने लग जाती है, साफ होने लग जाते हैं शीशा। बिल्कुल, क्योंकि स्वामी जी से ही तो सब मिलना है स्वामी जी से ही तो सब आ रहा है ना। तो स्वामी जी से आ रहा है, तो फिर उनके अनुरूप जैसे उनकी सोच है, पहले तो उसे पता लगनी पड़ेगी कि वो सोच कैसी है, और फिर वैसे काम करने पड़ेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए हम इंटरनेशनल ही हैं हम इंटरनेशनल श्री राम शरणम ही हैं वहां पे भी फाइनल चयन यही हुआ था, और आई गेस वहीं से शायद महाराज बहुत आनंदित थे। क्योंकि हर तरह के साधक, हर जगह के साधक स्वामी जी महाराज के हैं साधक, और हम बहुत प्यार से देह पर फोकस ना होके जाके, हम जो असली ह्यूमन बीइंग जिसके कारण हम बनते हैं, हम वही फोकस होते हैं rather than कि बाकी चीजों में। बट इट्स ओके, बाकी लोग कर सकते हैं अपना, जैसा उनका वो है वे ले सकते हैं, पर ग्रोथ होनी बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ होती है जब, तो ग्रो कर रहे स्वामी जी के नियमों में ग्रो ग्रो कर रहे हैं, उनके नियम पालन करने में ग्रो कर रहे हैं, राइट। बहुत बहुत सुंदर। सपोज चले जाएगा एड्रेस और सारे कार्यक्रम का वैसे चले जाएगा। सो अगले सैटरडे फ्लोरिडा फ्लोरिडा श्री राम शरणम, हाँ बिल्कुल, फ्लोरिडा श्री राम शरणम, यस, वन एंड ओनली वन। सो प्रश्न आया कि महाराज का वो क्या था प्रवचन, कि आप लाखों करोड़ों का जाप कर लीजिए बेशक, लेकिन यदि आपकी देह बुद्धि बनी हुई है तब तक आपको परम शांति नहीं मिल सकती, जितना मर्जी आप जाप कर लें। बहुत बड़ी बात है ये। तो साधिका जी ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन। सो देखिए, देह बुद्धि का मतलब कि आई एम द बॉडी, और जब तक देह बुद्धि होती है कि आई एम द बॉडी, तो फिर क्या होता है कि हमारी जो सोच होती है बहुत ज्यादा संसारी होती है। हम उसको ब्लेम करते हैं, हम देखते हैं अनुपमा सत्संग कर रही है हम सोचते हैं अनुपमा सत्संग चलाती है ये देह बुद्धि आ जाती है, क्या अनुपमा दिख रही है, राइट। ये चीज आ जाती, क्लैरिटी नहीं आती कि अनुपमा कर रही है, इसमें ऐसी क्षमता है। हम ये नहीं बोलते वैसे क्षमता पर नहीं जाते, पर क्लैरिटी क्या होती है, जब देह बुद्धि नहीं होती है तो फिर जो असली कार्य करवा रहे होते हैं वहां नजर जाती है। आप देखेंगे बहुत सारे साधक अगर बैठक भी लगाते हैं, वे महाराज को ही थैंक्स करते हैं, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू इस सत्संग के लिए महाराज जी। सो उनकी दृष्टि क्या है, दृष्टि इसी पर है कि महाराज सत्संग करवा रहे हैं, महाराज ने बैठ के करवाई। हाँ, तो अगर तो आप ईगो बेस्ड है,
ओ, मुझे धन्यवाद नहीं दिया, महाराज को धन्यवाद दे रहे हैं। मैंने समझाया था। ऐसे आ जाती है, पर फिर वहां ऐसी बुद्धि नहीं होती, वहां बुद्धिपन नहीं होता कि मैं कुछ करवा रहा हूं या करवा रही हूं, नहीं होता। वहां महाराज ही सिखा रहे हैं, महाराज ही करवा रहे हैं, महाराज ने ही आइडिया दिया, महाराज ही सब कर रहे हैं। सो इसलिए देह बुद्धि जो होती है संसारी बुद्धि होती है। जब हम देहों पर फोकस्ड होते हैं, एक अनुपमा, एक वो दूसरे गुरु, एक अब ये वाली साधिका, अब वो वाले, ऐसे तो भेदभाव जो होता है, पक्षपात जो होता है, वो देह बुद्धि से होता है, देह बुद्धि से होता है। बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड जाना, फिर हम परमेश्वर से संयुक्त होते हैं, गुरुजनों से संयुक्त होते हैं, सूक्ष्म रूप से, सूक्ष्म रूप से होते हैं। सो ये चीज होती है। आज बहुत और भी बहुत सुंदर रहा। आज एक बुक क्लब आरंभ होना था और कोई पुस्तक आरंभ होनी थी, तो आज महाराज वहां लेके गए और वहां पे इतना, माय गॉड, इतनी फुल प्रेजेंस थी उनकी, बहुत ज्यादा मोटी मोटी प्रेजेंस थी, देखिए। और आज तो बहुत ज्यादा ही बहुत रही। और फिर खूब खूब उन पर भी खूब कृपा बरसी, और सभी महसूस कर पा रहे थे कि महाराज है यहाँ पर, सभी के सभी महसूस कर पा रहे थे। तो वहां तो जब पुस्तक की आरंभ बताया, उनको पता ही नहीं था, 5वीं पुस्तक पे पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि पुस्तक की आरंभ कैसे हुई, कैसे ये यात्रा शुरू हुई। ये बताना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, राइट? ताकि जब कोई बच्चा या साधक पढ़ रहा है, और कोई जो साधक है, सो कॉल्ड बड़े साधक है, ऐसे है, वो अपनी इग्नोरेंस में दूसरे का, बच्चे का अपमान ना कर दें या उनके पेरेंट्स का अपमान ना कर दें। तो इसलिए बड़ा सुदृढ़ होने की जरूरत है कि अरे भाई, भगवान श्री गणेश जी पधारे थे, फोटो भी है। हाँ, फोटो भी है कि प्रभु पधारे थे, ये सब लिखवाने के लिए। तो बच्चों में जो है, उनको कोई ठेस ना पहुंचे, उनके पेरेंट्स को कोई ठेस ना पहुंचे, बिकॉज द वर्ल्ड इज वेरी अनकाइंड। एवरीबडी इज नॉट ह्यूमन येट, नो, कि वो काइंडनेस से देखे सबको। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि साधकों को बिल्कुल पक्का क्लैरिटी हो कि ये बुक्स कहाँ से आई हैं, और उसके लिए वो गौरव महसूस करें कि अरे ऐसे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे महाराज ने लिखवाई है, इस तरह से ये वाली पुस्तक ऐसे आई है, ये वाली पुस्तक ऐसे आई है, स्वयं महाराज ने मेहनत की है उस पर, राइट? कैसे आई, पब्लिशर कैसे मिले, बंटी कैसे, बहुत बहुत अनूठा है सब कुछ। इसी तरह से ये सत्संग कैसे आरंभ हुए, है ना, ऑनलाइन सत्संग कैसे आरंभ हुआ, पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल जाए अपनी इग्नोरेंस में, अपनी अज्ञानता में, ऐसे ऐसे शब्द बोल जाए, तो आप कहीं वो ना हो जाए, हीन भावना ना आए। छिपते हैं लोग, क्योंकि उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कहाँ से क्या क्या आया हुआ है। तो फिर जब कोई दूसरा अटैक करता है, तो बेचारे वो झिम जाते हैं, छुप जाते हैं। लेकिन जब पता होता है कि कहाँ से आया है, हम क्या हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से मिला हुआ है ये, तो हमें शांति मिलती है कि वी आर सेफ, कोई हिला नहीं सकता हमें, राइट? इसीलिए अगर हमें मिला इंटरनेशनल स्त्री का गिफ्ट, कि यहाँ पे हर जगह से स्वामी जी के महाराज के साधक आ सके, तो जो गिफ्ट मिला है उस पे हम घबराएं क्यों? हमें गिफ्ट मिला है ना, डायरेक्ट। हाँ, और कैसे ग्रो किया है,
क्या हम इस पे प्राउड नहीं फील करते? कैसे महाराज ने ग्रो करवाया, ऐसे 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 ग्रो करवाया। तो इसलिए इस चीज पर घबराना क्यों? हमें तो सारा ब्रह्मांड दे दिया। राइट। चलिए इसी बात पे आई गेस यही निर्णय लेने पे महाराज इतने आनंदित हुए होंगे, ये सारे निर्णय लिए आज। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी बुद्धि देने के लिए, ऐसी दृष्टि देने के लिए। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन।